नमस्कार, सनातन विचार में आपका स्वागत है। आज जिस पुस्तक पर हम चर्चा कर रहे हैं वह गीता प्रेस गोरखपुर द्वारा प्रकाशित मानस स्तुति संग्रह है। पुस्तक का कोड 1214 है, 1214। पतली सी पुस्तक है, मूल्य 15 रुपये है। यहाँ पुस्तक के बैक कवर पे ऐसे ही ये जो पतली पुस्तकें आती हैं गीता प्रेस की, उसमें राम लल्ला एक पुस्तक है, उसके बारे में जानकारी दी गई है। अभी जो हम रामायण संबंधित पुस्तकों के बारे में वीडियो बना रहे हैं, तो आगे इस पुस्तक पर भी एक वीडियो आएगी। कुल पुस्तक में 20 पृष्ठ हैं। ये फ्रंट कवर और इस बैक कवर को मिला के 20 पृष्ठ हैं। जैसा कि पुस्तक के नाम से ही आपको समझ में आ गया होगा, यह पुस्तक श्री रामचरितमानस में जो विभिन्न स्तुतियाँ दी गई हैं उनका सचित्र संग्रह है। उपासना तथा स्वाध्याय की दृष्टि से यह स्तुति संग्रह सबके लिए उपयोगी है। रामचरितमानस में जितनी भी स्तुतियाँ दी गई हैं वो सारी स्तुतियाँ यहाँ नहीं उपलब्ध हैं। मुख्य 9 स्तुतियाँ ली गई हैं। हर स्तुति यह स्तुति है और उसके बगल में बाएं पृष्ठ पर उसी स्तुति से संबंधित एक रंगीन चित्र भी दिया गया है। तो पहली स्तुति है ब्रह्मादि देवों द्वारा भगवान की स्तुति, और उसके नीचे यहाँ पर एक मंत्र भी दिया गया है। तो यह जो स्तुति है ये बालकांड से ली गई है, और जो मंत्र है ये जो रामचरितमानस के शुरुआत में जो आह्वान मंत्र दिया गया है पठन विधि के अंतर्गत, उसमें से लिया गया है। उसके पश्चात कौशल्या द्वारा भगवान की स्तुति, इसी स्तुति से संबंधित यहाँ चित्र भी है, ये स्तुति दी गई है। फिर नीचे एक मंत्र भी दिया गया है। यह बालकांड का जो वंदना और मंगलाचरण जो है शुरुआत में, उसमें से 6ठा श्लोक है, और ये स्तुति भी बालकांड से ही ली गई है। अगर मैं आपको इसका अर्थ बताऊं, जो मंत्र दिया गया है, तो वह कुछ इस प्रकार है। जिनकी माया के वशीभूत संपूर्ण विश्व ब्रह्मादि देवता और असुर है, जिनकी सत्ता से रस्सी में सर्प के भ्रम की भांति यह सारा दृश्य जगत सत्य ही प्रतीत होता है, और जिनके केवल चरण ही भवसागर से तरने की इच्छा वालों के लिए एकमात्र नौका है, उन समस्त कारणों से पर, सब कारणों के कारण और सबसे श्रेष्ठ राम कहाने वाले भगवान हरि की मैं वंदना करता हूँ। तो यह जो है ये बालकांड के वंदना वाले खंड से यह लिया गया है, और स्तुति भी बालकांड से ही है। फिर सीता द्वारा पार्वती स्तुति, यह भी बालकांड से है। यहाँ चित्र है, सीता माता है, पार्वती जी की स्तुति कर रही हैं। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो, याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तः स्थमीश्वरम। ये भी जो है ये बालकांड का दूसरा श्लोक है, जो वंदना वाले खंड से लिया गया है। इसका अर्थ कुछ इस प्रकार है। श्रद्धा और विश्वास के स्वरूप श्री पार्वती जी और श्री शंकर जी की मैं वंदना करता हूँ, जिनके बिना सिद्धजन अपने अंतःकरण में स्थित ईश्वर को नहीं देख सकते। यह चौथी स्तुति है, अत्रि द्वारा श्री राम स्तुति, जो कि अरण्य कांड के शुरुआत में ही है। ये ऋषि अत्रि हैं, प्रभु श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण जी। इस पृष्ठ पे कोई मंत्र नहीं है, यह पूरी स्तुति है। फिर जटायु द्वारा श्री राम स्तुति, यह भी अरण्य कांड से ही लिया गया है। जब जटायु का श्री राम के दर्शन होते हैं, उसके बाद जब उन्हें मुक्ति प्राप्त होती है, तो उस समय जटायु यह स्तुति सुनाते हैं प्रभु श्री राम के लिए। इसके नीचे भी यहाँ एक मंत्र दिया गया है। ये मंत्र भी अरण्य कांड से ही है। उसके मंगलाचरण का दूसरा मंत्र है, ये दूसरा श्लोक है। इसका अनुवाद कुछ इस प्रकार है। जिनका शरीर जलयुक्त मेघों के समान सुंदर श्याम वर्ण एवं आनंद घन है, जो सुंदर वल्कल का पीत वस्त्र धारण किए हैं, जिनके हाथों में बाण और धनुष है, कमर उत्तम तरकस के भार से सुशोभित है, कमल के समान विशाल नेत्र हैं और मस्तक पर जटाजूट धारण किए हैं, उन अत्यंत शोभायमान श्री सीता जी और लक्ष्मण जी सहित मार्ग में चलते हुए आनंद देने वाले श्री रामचंद्र जी को मैं भजता हूँ। तो ये अरण्य कांड के बिल्कुल शुरुआत में दूसरा ही श्लोक है ये, जो वंदना मंगलाचरण दिया हुआ है रामचरितमानस के विभिन्न सोपानों में। ये ब्रह्म द्वारा श्री राम स्तुति, यहाँ भी कोई मंत्र नहीं है, संपूर्ण स्तुति है। उसी से संबंधित एक चित्र भी यहाँ दिया गया है। ये लंका कांड में है।
शुरुआत में ही कह सकते हैं लंका कांड के। फिर शिव द्वारा श्री राम स्तुति, यह भी उत्तर कांड में है, भगवान श्री शिव द्वारा प्रभु श्री राम की स्तुति। फिर वेदों द्वारा श्री राम स्तुति, यहाँ राम दरबार की झांकी दी गई है, यह भी उत्तर कांड में है। उत्तर कांड में पहले वेदों द्वारा श्री राम स्तुति आती है, उसके बाद शिव द्वारा श्री राम स्तुति आती है, और दोनों एक के बाद एक ही हैं। यहाँ भी कोई मंत्र नहीं दिया गया है। फिर शिव स्तुति, जिसे हम गोस्वामी श्री तुलसीदास विरचित रुद्राष्टकम के नाम से भी जानते हैं, यह भी उत्तर कांड का ही हिस्सा है, शिव स्तुति। और इसके नीचे जो मंत्र दिया गया है, यस्यांगे च विभाति भूधर सुता देवा पागा मस्तके भाले बाल विधुर्गले च गरलम यस्यारोसी व्यालराट सोयम भूति विभूषण सुरवर सर्वाधिप सर्वदा सर्व सर्वगतः शिव शशिनिभ श्रीशंकर पातु माम। यह अयोध्या कांड का जो द्वितीय सोपान है, अयोध्या कांड, उसका पहला श्लोक है, वंदना और मंगलाचरण का पहला श्लोक। इसका अनुवाद कुछ इस प्रकार है। जिनकी गोद में हिमाचल सुता पार्वती जी, मस्तक पर गंगा जी, ललाट पर द्वितीया का चंद्रमा, कंठ में हलाहल विश्व, वक्षस्थल पर सर्पराज शेष जी सुशोभित है। वे भस्म से विभूषित देवताओं में श्रेष्ठ, सर्वेश्वर, संहार करता या भक्तों के पाप नाशक, सर्वव्यापक, कल्याण रूप, चंद्रमा के समान शुभ वर्ण श्री शंकर जी सदा मेरी रक्षा करें। तो ये रुद्राष्टकम है और यहाँ पुस्तक समाप्त हो जाती है। तो कुल 9 स्तुतियाँ दी गई हैं श्री रामचरितमानस से, और उन स्तुतियों से संबंधित चित्र भी दिए गए हैं, और कहीं कहीं स्तुतियों के नीचे मंत्र भी दिए गए हैं। सारे जो मंत्र हैं, जो सारी जो स्तुतियाँ हैं, वो रामचरितमानस से ली गई हैं। सारी स्तुतियाँ इसमें नहीं हैं, प्रमुख स्तुतियाँ ही हैं कुछ। अगर रामचरितमानस आप पढ़ेंगे तो उसमें आप देखेंगे कि कुछ और स्तुतियाँ भी अन्य देवी देवताओं द्वारा प्रसंगों में ऋषि मुनियों द्वारा प्रभु श्री राम के प्रति सुनाई गई हैं श्री रामचरितमानस में। तो ये था मानस स्तुति संग्रह के बारे में। नित्य पाठ और अभ्यास के लिए बहुत ही अच्छी पुस्तक है। आशा करता हूँ इस वीडियो से आपको इस पुस्तक के बारे में कुछ जानकारी मिल गई होगी। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।